देखिए, बंगाल में चलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में आत्महत्याएं जो है कि बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है, क्योंकि जो आपने भी सवाल उठाया वो गंभीर सवाल है कि क्या वो आत्महत्या। नहीं, अगर दबाव है तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव है, वरना सस्पेंड कर देंगे। लेकिन एक दबाव तो यह भी हो सकता है कि तुम मेरे एरिया में मत आ जाना, मेरे एरिया में अगर आए तो सर्वे मैं नहीं करने दूंगा। तो एक तो टीचर है, बेचारा ड्यूटी है, उधर से भी दब रहा है, इधर से भी दब रहा है। तो अगर ये है तो ये भी पता चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने देखा, आपके स्थिति से भी मैं सहमत हूं कि जब इलेक्शन ड्यूटी में शिक्षक शामिल होते हैं, नाम कटवाने के प्रयास वहां पे भी करते हैं, लेकिन कभी ये भी सच है कि टीचर के अलावा और कोई आता नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं आता, ये भी जरा सोचिए भाई, टीचर ही क्यों मिलता है, टीचर के अलावा क्यों नहीं मिलता, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं कि सिस्टम में इतने सारे लोग हैं तो उसमें शिक्षकों को ही लगाया जाता है, बाकी दूसरे विभाग के लोग बच जाते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने आत्महत्या होते हुए नहीं देखा है। चलिए ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, और हम लोगों ने तो कुछ मामलों में वीडियोस भी देखे हैं सर। सर्वेश्वर जी का भी वो वीडियो हम लोग देख रहे हैं जो उन्होंने आत्महत्या करने से पहले वो अपनी मां को संबोधित करते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन मामलों में यह शक है तब तो फिर सरकार के ऊपर और ज्यादा गंभीर सवाल है कि कोई आपका कर्मचारी अपने लेटर में अगर ये बड़ा सा अगर यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वो आप ही के ऊपर के वरीय अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा के वो अगर वो क्या इस प्रकार का कोई षड्यंत्र हो रहा है, हमें लग रहा है कि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है। इनको इतना कम समय रखा गया है, 1200 लगभग। जी देखिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है प्रतीक जी। वेस्ट बंगाल पे अभी भाई साहब ने बात उठाई, वहां पर बॉर्डर के साथ जो गांव जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे गांव खाली हो गए हैं एसआईआर का शुरुआत होते ही। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बिहार में हमें देखने के लिए मिला उससे पूरा विपक्ष डरा हुआ है। जो वोट चोरी की बात करते थे, वोटों का डाका जल गया खुलेआम बिहार में। अब किस बात का रोना रोएंगे, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा रहे हैं। बीएलओ पे प्रेशर है कि आप सही आंकड़ा ना दिखाइए, क्योंकि क्या अगर डबल इंजन की सरकार है तो क्या वहां पर विपक्ष नहीं बैठा हुआ? विपक्ष भी तो बड़ी संख्या में है। लोगों को धमकाने का, डराने का इतिहास जिनका है, जो महिलाओं को अगवा करते हैं, जो पुलिस थाने में जिनकी एफआईआर नहीं होती, जिनका इतिहास है दंगों का, वो क्या लोगों को नहीं भड़का रहे? किस प्रेशर में आकर आत्महत्या कर रहे हैं? जो प्रेशर की बात करें, सबसे पहले उन्हीं से सवाल कर लीजिए कि उस प्रेशर पे बात करें कि क्या आप लोगों को धमका रहे कि सही आंकड़े ना जाने दिया जाए? और समय मिला है, एसआईआर होगी और सही होगी। जमहूरियत की बात कांग्रेस के भाई साहब कर रहे थे कि जमहूरियत में वोटों के अधिकार होती है, वोटर का अधिकार होता है। भाई, जमहूरियत में वोटर्स का अधिकार होता है, देशवासियों का, घुसपैठियों का अधिकार नहीं होता है। तो घुसपैठियों को इस देश से निकाला जाएगा और इस देश के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। लेकिन 11 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? यह अमित शाह जी क्या कर रहे थे? आज जब वेस्ट बंगाल का नाम लेकर ये देश को गुमराह करना बंद कर दीजिए। घुसपैठिए, बांग्लादेशी और दूसरी अरे भैया, आप बीएसएफ आपके पास है, आर्मी आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्स आपके पास है, बार बार लेते हैं और आप ये आरोपित करते हैं कि बाहर से लोग आए तो क्यों आए? क्या इसका मतलब देश के गृह मंत्री निकम्मे हैं? 2005 में स्वर्गीय शिव प्रकाश जायसवाल जी गृह मंत्री थे, इनकी सरकार थी यूपीए 1। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर पे कहा था पार्लियामेंट के कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। इसका मतलब निकम्मे थे आप लोग क्या? हम लोग निकाल रहे हैं उनको। 90% फेंसिंग हुई है, ये लोग निकम्मे बैठे। 90% फेंसिंग अब जाके पूरी हुई है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ट्रीटी, ये जब मोदी जी आए तब पूरा हुआ। ये लोग तो बैठकर बुला रहे थे। राइट, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बिहार जब चुनाव चल रहा था तो मुद्दा क्या था कि बहुत घुसपैठी हैं, बहुत घुसपैठी हैं। अब बताइए, एसआईआर वहां हो गया है, चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब बताइए, चुनाव जबरदस्त चुनाव रिजल्ट आया, चुनाव आयोग भी बताए और ये भी बताएं, तो ड्रामा कौन कर रहा था? अब बताएं कितने घुसपैठी उसमें थे जो बता रहे थे हजारों की संख्या में, करोड़ों लाखों की संख्या में कितने घुसपैठी वहां चिन्हित किए गए एसआईआर के माध्यम से। हाँ जी, 65 लाख वोट कटे, उसमें जाओ बटोरो बैठ के कितने घुसपैठिया थे। जो 2.5 करोड़ घुसपैठी बैठे मुर्शिदाबाद के अंदर, जो घुसपैठी घुसे हैं, आप क्या चाहते हैं उनको वोटर राइट? मैं आपको एक उदाहरण देता। जी हाँ, मैं आता हूं। एक उदाहरण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या का मसला आया और रोहिंग्या के लिए कहा गया कि हैबियस कॉर्पस एक है कि जिसके तहत वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर कोई खो गया है या नहीं मिल रहा है या लापता है, और उसको लाइए, रिट है हैबियस कॉर्पस, उसको लेके आइए, प्रोड्यूस करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई मैं किस अधिकार से सेंटर से कहूं कि भाई ढूंढ के लाइए या उनको प्रोड्यूस करिए? कैसे कहूं? क्या रोहिंग्या को कौन सा अधिकार मिल गया यहां पे? और जो अधिकार है वो यहां का अखलाक का है, यहां के रामचंद्र का है,
कि वहां के रोहिंग्या क्या है। यहां सबसे पहला अधिकार अखलाक का है, रामचंद्र का है, तो कहां से किस अधिकार क्षेत्र से इसको बोले। सवाल तो ये है कि यही जो बात आप कह रहे हैं ना बांग्लादेशी वाली बात, वो उसी पे बात कह रहा हूं मैं जी। अगर है घुसपैठियों उनको निकालिए, कौन आपकी जिम्मेदारी है। तो वो कहते नहीं इस पार्लियामेंट में फ्लोर पे वो कह रहे हैं कि ढूंढिए, अगर जिसके पास देखो मसला ये है, देखो मैं मसले पे बात कर रहा हूँ, खामखा की बांग्लादेश न रोहिंग्या, चुनाव कैसे जीता जाए इसी पे बात हो रही है, जो हो इसी पे रही है कि चुनाव जीतने के लिए तरीके हैं और जनता की नब्ज पे आना पड़ेगा, ये नहीं कि हवा हवा में चलेगा मामला। ड्रामा किया ना, अभी ड्रामा की बात कर दी, ये तो ड्रामा में चले जा रहे हैं। आपने नैरेटिव दूसरा बनाया, कम कुछ कर रहे हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट जी, बोले प्रतीक जी। 78 साल में इतनी मेहनत से इन्होंने हर बॉर्डर राज्य से इतने सारे घुसपैठी इकट्ठे किए थे, अब एक SIR करके सारी मेहनत तबाह कर दी। नाइंसाफी है कि नहीं है डेमोक्रेसी में? मिलना चाहिए नहीं, इतनी मेहनत से उन्होंने वोट बैंक बनाया था, ये क्या बात होती है? अब बताइए कैसे SIR के डर से वेस्ट बंगाल में गांव के गांव खाली हो गए। अब जाके देखिए सोने पड़े हुए घोस्ट हो गए विलेजर्स, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई आप प्रोड्यूस कीजिए, कहाँ से प्रोड्यूस किए आप जाके देखिए शाहीन बाग के आसपास जो पूरा स्लम एरिया बना हुआ है, आप और इनके सारे लोगों ने वहां पर सारे रोहिंग्या को बसाया, उनको पूरी रिहेबिलिटेशन किट्स दे देके उनको रहने का पूरा इंतजाम। जो हमारे गरीब अगर किसी आपदा में फंस जाए तो ये लोग नहीं आएंगे मदद के लिए, लेकिन कोई वोट बैंक आ जाए कहीं बाहर से, ये लोग पहुंच जाते हैं पूरा उनका सारो सामान लेके। तो सवाल और डर इनको इस बात का है, जो इनको बिहार में पोल खुली अब हर राज्य में खुलेगी, इसलिए इनको इतना मातम छाया जी। रोहिंग्या बहाना है, रोहिंग्या की समस्या केंद्र सरकार के खुद रिपोर्ट में देखिए 2016 से ये रोहिंग्या की शरणार्थियों की समस्या शुरू हुई है। 16 में तो डबल इंजन की सरकार, 2016 में अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 से तो आइडेंटिफाई किया जा रहा जो आपका कांग्रेस और विपक्ष का हाथ रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ 2016 की है। और देखिए यहाँ पे बार बार ये चीज है, अभी इन्होंने डंके के चोट पे कह दिया कि बिहार में जो 64 लाख वोटर कटे आप उसमें खोजिए। क्या केवल वोटर लिस्ट से आप घुसपैठियों को बाहर कीजिएगा? वोटर लिस्ट से हटा दीजिए, बाकी वो देश में घूमते रहे, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर अभी भी सवाल नहीं बन रहा। इनके पास अभी भी कोई ठोस प्लान नहीं है घुसपैठ। राइट, फैज भाई जी, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं विपक्षी दलों से निवेदन करना चाहता हूं, भारत की 140 करोड़ जनता है, भारत और भारतीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करें तो देश की जनता आपको वोट देगी। आप चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वोटर को आकर्षित करेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और देश की जनता ने बिहार चुनाव के माध्यम से ये बता भी दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद केंद्र सरकार के चुनाव आने वाले हैं। तो अपने देश की जनता के बीच प्रचार प्रसार कीजिए, उनके मूल्यों को समझिए, उनके हक, उनके एजुकेशन, उनके रोजगार के लड़िए, ना कि विदेशियों के अधिकार के लिए। क्योंकि बहुत अच्छी बात यहां पर पहले ही कही जा चुकी है कि भैया इस देश में वोट देने का अधिकार भारत की जनता को है, ना कि विदेशियों को। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, बीजेपी को जिताने के लिए बहुत प्रयास किया गया। सुनिएगा, बी टीम कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी जी को, कई बार बी टीम कहा जाता है राहुल गांधी जी को, कि इनके सारे प्रयास अंततः जाते हैं बीजेपी को। अब इनकी बी टीम के रूप में एक नया व्यक्ति आया है। ये जो मदनी चचा भतीजे हैं ना, अरशद मदनी और महमूद मदनी, इन सब के भी प्रयास बीजेपी को ही जाएंगे, क्योंकि इनकी जो बातें हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, इनकी जो हरकतें हैं, निश्चित रूप से 2029 में बीजेपी को ही फायदा दिलाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में। एक मेरी बात ध्यान सुनिए, लेकिन अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए एक आम मुसलमान को खतरे पे मत डालिए। अपनी निकृष्ट राजनीति के लिए देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बिगाड़िए। सड़क पर चलता हुआ मुसलमान असुरक्षित है। ये लड़का मुंबई से आकर यहाँ पर खड़ा हुआ था गिटार लेकर, सुरक्षित है। यहाँ कितने मुसलमान खड़े हुए हैं, कोई पुरानी दिल्ली का है, कोई इंदौर से आया है, कोई मुंबई से आया, सब सुरक्षित घूम रहे। मोहम्मद फैज खान, अंबर जैदी यहाँ पर खड़े हुए हैं। असुरक्षित हो क्या आप इस देश में? और वो मदनी एंड गैंग क्या कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। भाई, देश के क्रांतिकारियों को अपशब्द मत बोलो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा, लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, और आप कहते हैं कि वंदे मातरम गाने वाली कौम मुर्दा होती है। कितने शर्म की बात है। आपने हमारे सारे क्रांतिकारियों को, देखो देश का, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बुतपरस्ती आ जाती है। अरे कोई बुतपरस्ती नहीं आती। अरे देखो, अब आप मेरी पूरी बात सुनना। इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था कि एक वर्ग ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं। ठीक है भाई, उन्होंने अलग देश ले लिया।
अब ये जो सारा कट्टरपंथ है ना, उनको उस एरिया में करना चाहिए। अब भी इस एरिया में सेम जिन्ना वाली भाषा बोली गई है। क्या बोला गया है पता है? नहीं, वही कह रहे हैं कि धार्मिक छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इसकी स्वतंत्रता आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, गारंटी उनको वहां से मिली है। लिसन टू मी, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख में कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों और आदर्शों का सम्मान करना है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया ना, फिर आप उसको मुर्दा कौम वाला क्यों कह रहे हैं? उसमें आप काट छाट क्यों की गई? मैं सवाल करना चाहता हूं कि देश काटा इस आधार पर कि ये वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते। जब उन लोगों को काट दिया, फिर वंदे मातरम क्यों काटा?